यस, गुड इवनिंग सर। तो देखो, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि मार्केट में ओनली ऑप्शन बाइंग करने में क्या है कि थोड़ा रिस्क रहता है, टाइम डिके ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर आपका डायरेक्शन भी सही है, लेकिन अगर मार्केट उस डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट में जितना प्रॉफिट आना चाहिए, रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड जो रहता है वो कम मिलता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कल हम लास्ट सेशन में हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था। उसका अपना प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ना चाहिए, और जितना हम प्रीमियम ऑप्शन बाइंग में खर्चा करते हैं उसमें से कुछ रिस्क हमारा कम होना चाहिए। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी हम बात करते हैं, जो हमने बात किया, तो मोमेंटम हम कवर करना चाहते हैं और टाइम डिके को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया था, उसका नाम है मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, स्प्रेड कैसे बनाना है। लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले वो थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ जाए और फिर आपके सामने पीपीटी शेयर करूँ। तो अभी मैं ये पूरा दिखाऊंगा। तो उसको हम मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्यों बोलते हैं, कि उसका रीजन क्या है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम होगा उसको हम कवर करना चाहते हैं। मार्केट अगर जगह पे रहेगा तो टाइम डिके ज्यादा रिड्यूस ना हो, उसका नुकसान नहीं होगा, ये हम चाहते हैं। इसके लिए मोमेंटम स्प्रेड स्ट्रेटेजी है। इसमें दो तरीके से स्प्रेड बनेगा, लेकिन पहले स्प्रेड क्या होता है। अगर कोई ऐसा है कि सर स्प्रेड ही नहीं पता, मतलब या तो मैं ऑप्शन बाइंग अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो स्प्रेड क्या है? It is a strategy which include option buying and selling simultaneously। साथ के साथ एक ऑप्शन को बाय करना है और सेम टाइम दूसरे ऑप्शन को सेल करना है। तो एक बार मतलब एक ऑप्शन आपका बाय लेवल चलेगा एक स्ट्राइक प्राइस में, और दूसरे स्ट्राइक प्राइस में आपका सेल का ट्रेड चलेगा। दोनों ट्रेड साथ में अगर आपका एक्टिव है, तो वो दोनों को कंबाइनली जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेड। ओके, तो अभी सवाल आएगा कि सर ये एग्जैक्टली कौन से ऑप्शन को बाय करना है, कौन से ऑप्शन को सेल करना है, और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर रहे थे, या तो हमने लास्ट सेशन में कैसे सिलेक्ट किया वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद जब आप लाइव मार्केट में भी काम करेंगे, तो स्प्रेड का सिलेक्शन कैसे रहेगा वो इंपॉर्टेंट। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है। तो पहले तो दो लेग है हमारे पास, एक को हम बाय कर रहे थे, एक को हम सेल कर रहे थे। तो जो लेग को बाय करेंगे, तो बाय किससे करना है? एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, मार्केट जो रेट पे उसके नजदीक के ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना है, वो हो गया एटीएम। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रहा है एटीएम क्या होता है वगैरह, तो इसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए, कि आपको एक डेल्टा का ऑप्शन चेंज ओपन करेंगे तो वहां पे एक डेल्टा का कॉलम आता है। तो ऑप्शन जब हम बाय करना है, तो कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे? जिसका डेल्टा 0.5 के नजदीक, 0.5 एग्जैक्टली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो चार पैसे इधर उधर रहेगा। तो 0.5, 0.50, 52, 55 कुछ भी हो सकता है। बाकी ब्रोकर के पास ये पॉइंट में लिख के आता है, और बाकी ब्रोकर के पास वो ऐसे राउंड अप करके लिख के आता है। तो कोई भी वो मीनिंग सेम ही रहेगा। ये डेल्टा मतलब क्या होता है कि जो अंडरलाइन एसेट है, अगर वो 1 रुपया ऊपर जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो कितने पॉइंट से उसका प्रीमियम बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो 0.5 का डेल्टा है, इसका मतलब 1 रुपए का मूवमेंट होता है तो 50 पैसे का आपके ऑप्शन में चेंजेस होगा। और 50 का डेल्टा मतलब वही है कि 100 रुपए अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, तो आपका ऑप्शन 50 रुपए के पॉइंट से मूवमेंट करेगा, ऐसा उसका मीनिंग रहता है। तो उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब क्या है कि आपके ऑप्शन का और मार्केट का प्राइस का, इसका प्राइस के एक्शन में क्या डायरेक्शन में क्या सेंसिटिविटी है, वो आपको दिखाया जाता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना है? जिसका स्ट्राइक प्राइस 0.5 या 50 होना चाहिए। अगर डेल्टा आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसका डेल्टा 0.5 होना चाहिए उस स्ट्राइक को बाय करना है।
अदरवाइज मार्केट के प्राइस के नजदीक के ऑप्शन को बाय करना एटीएम को, ठीक है। तो पहले हम अभी सपोज दैट करंट प्राइस पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट अगर अभी जहां पे है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन बनाना है, स्प्रेड बनाना है, तो आप स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम जाएंगे, मैं पहले आपको ये ऑप्स्टा का प्लेटफॉर्म ओपन कर देता हूँ। ऑप्शन जो ओपन किया 28 जुलाई का, और करंटली मार्केट कहाँ पे देखो 23,878 बराबर है। तो 870 के नियर अबाउट मार्केट है। तो मैं पहले आपको डेल्टा का कॉलम दिखा देता हूँ। यस, ये देखो ये कॉल डेल्टा होता है और ये पुट डेल्टा होता है, ठीक है। तो मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो कितना प्रीमियम कम ज्यादा होगा वो आपको बताएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कितना कम ज्यादा होगा। अभी कॉल साइड का डेल्टा पॉजिटिव दिखते हैं और पुट साइड का जो डेल्टा रहेगा वो निगेटिव दिखाते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम में वो चेंजेस होगा, प्रीमियम बढ़ेगा। ये माइनस क्यों दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पुट का प्रीमियम इतने प्राइस से बढ़ेगा, इसलिए वो निगेटिव दिखाते, बाकी उसका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो प्लस माइनस के कंफ्यूजन में नहीं जाना है। मार्केट 100 रुपए ऊपर जाता है तो कितना स्ट्राइक, मतलब उस स्ट्राइक का प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो आपको ये डेल्टा का कॉलम बता दे, डेल्टा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये कॉल साइड का है, ये कॉल है और ये अपना पुट है। मार्केट है अभी, करंट मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 870 के नियर अबाउट है। तो हम बात करेंगे, मतलब मार्केट ये 850 के ऊपर है और 900 के नीचे है। तो अभी कल अगर मैं मार्केट में इसी टाइम पे हूं और मुझे लगता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में है मार्केट, अभी ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना हमने ऑलरेडी देख लिया, इसलिए उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपको समझ में आता है कि मार्केट अपने बाइंग रेंज के ऊपर है, हमें समझ में आ गए ट्रेड कब लेना है, एंट्री कैसे लेना है, वो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमें समझ में आया कि मार्केट का ट्रेंड अप है और अभी ट्रेड लेना है, उस टाइम पे मार्केट का करंट प्राइस जो उसको देखेंगे और उसके नजदीक का प्राइस आपको ये जो स्ट्राइक है उसको खरीदना है, ओके, बाय करना होता है। तो जैसे नॉर्मली हम ऑप्शन बाय करते हैं तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एटीएम किससे बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये कॉलम हमने डेल्टा देख लिया, अगर ट्रेंड अप है तो पहले चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे आप कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे। एज ऑप्शन बायर मार्केट में अगर ट्रेंड अप है तो कॉल बाइंग करेंगे कि पुट बाय करेंगे। ऑब्वियसली कॉल बाय करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अभी, अगर मार्केट में हमें समझ में आ गया कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड एनालिसिस पता है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होगा तो ये जो करंट बैच हमारा 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है उसके लेक्चर रिवाइज करेंगे। पहले पूरा ट्रेंड एनालिसिस हमने देखा, अभी देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो फिर मैं बाय करते वक्त 23,900 भी बाय कर सकता हूँ, 850 भी बाय कर सकता हूँ, 950 भी बाय कर सकता हूँ, 24 भी बाय कर सकता हूँ। कौन सा बाय करना चाहिए, तो इसके लिए आपको डेल्टा देखना है। तो जो स्ट्राइक का डेल्टा 50 रहेगा, 50 के नजदीक, उसको बाय करना है। तो अभी आप बताओ, डेल्टा का कॉलम ये है। तो 0.5 या तो 50, यहाँ पे 50 लिख के आ रहा है, देखो ये 48 पॉइंट समथिंग है और ये 54 है। तो आप बताएंगे 50 के डेल्टा के नजदीक का स्ट्राइक कौन सा है। मतलब अगर हम कल बाय करना चाहते हैं तो कौन से स्ट्राइक को बाय करेंगे, परफेक्ट 23,900 का कॉल बाय करना है अगर ट्रेंड अप है तो, ठीक है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन आ जाएगा सबको, कौन से स्ट्राइक को बाय करना है, अगर आ जाएगा तो यस लिखना है, परफेक्ट, सिंपल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, दूसरा, एक लेग को बाय करना वो समझ में आ गया जिसका डेल्टा 50 है। तो सेल किसे करना है, क्योंकि स्प्रेड बनाना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, एक को बाय करना पड़ेगा और एक को सेल करना पड़ेगा। तो एक को बाय करना है 23,900, समझ में आ गया। दूसरा सेल किसे करना है, तो सेकेंड लेग जो रहेगा रूल नंबर 2, सेल द ओटीएम आउट ऑफ द मनी, मार्केट के बाहर, मार्केट जहां पे अभी गया नहीं है
उस डायरेक्शन में बाहर जाना है, ओटीएम में जाना है। कितना दूर जाना है? जो स्ट्राइक का डेल्टा 0.20 और 0.25 के मतलब 21 22 कुछ भी चलेगा, 20 और 25 के बीच में जो डेल्टा रहेगा, उस स्ट्राइक को आपको क्या करना है? सेल कर देना है। ओके, इसमें क्या करना है? जिसको आप बाय करेंगे और जिसको आप सेल करेंगे, दोनों का एक्सपायरी सेम रहेगा। मतलब मैं 28 में काम कर रहा हूं तो ऑप्शन में जो बाय करा वो भी 28 का ही रहेगा, और मैं जो बेच रहा हूं वो भी 28 का ही रहेगा। ये प्रोसेस ठीक है। तो अभी हम जाते हैं। तो एक बार सेल किसे करना वो भी बता देंगे। यस, अगर मैं 23,900 के कॉल को, ये 50 के नजदीक का डेल्टा जो भी था वो ले लिया, उसके अकॉर्डिंग 23,900 को मुझे क्या करना है? बाय करना है। अगर मुझे बाय करना समझ में आ रहा है, तो कौन से स्ट्राइक को मैं सेल करूंगा? जिसका डेल्टा 20 के ऊपर 25 से कम, 20 22 25 सही है। तो यहाँ पे देखो ये 21 दिख रहा है। ओके, तो इसका स्ट्राइक क्या है आपके पास सामने? ये 24,150। इसे क्या करेंगे? बाय करेंगे कि सेल करेंगे? इससे सेल करना है। जिसका डेल्टा डेल्टा ये जो डेल्टा होता है ट्रायंगल की तरह से जिसको दिखाते हैं, ये डेल्टा जिसका 50 के नजदीक रहेगा उसको आपको क्या करना है? बाय करना है। और जिसका डेल्टा 20 के नजदीक रहेगा उसको आपको सेल करना। अगर ट्रेंड अप है तो हम कॉल साइड, जो है ये कॉल साइड का यूज करेंगे, कॉल कॉल ही देखेंगे। अगर अप ट्रेंड है तो जो नॉर्मली ऑप्शन बायर कॉल बाय करता है, तो ट्रेंड अप है तो हमें कॉल साइड का बाय करना, कॉल बाय करना है और कॉल ही बेचना है। इसमें भी गलती होती है कि बहुत बार क्या होता है, 23,900 का कॉल बाय कर लेते हैं और हेज करने के लिए पुट सेल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, वो एक ही चीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमें ट्रेड करना है, जो ऑप्शन बाय करेंगे और सेल करेंगे उसका स्ट्राइक प्राइस भी सेम रहेगा। और अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो कॉल ही बेचना है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रैक्टिकली लाइव ट्रेडिंग करते वक्त ये कंटिन्यूअसली लोग मिस्टेक करते हैं, स्पेशली जब पहली बार नया स्टार्ट करते। तो इसके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी। ठीक है, दूसरा चीज, अभी ये मार्केट का ट्रेंड अप था इसलिए हमने कॉल सेट देख लिया, कॉल सेट देख लिया। अगर सपोज कल हम बैठे, जैसे आज हमने देखा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे कि कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा तो पुट बाय करेंगे कि कॉल बाय करेंगे? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। सिंपल, पुट बाय करना। क्लियर है? ओके, अभी सवाल यह आता है कि कौन से स्ट्राइक का पुट बाय करना है? जो स्ट्राइक का डेल्टा कितना होना चाहिए? डेल्टा कितना होना चाहिए बाय के लिए? यस, 0.50 50 जो भी रहेगा, यस 50 का डेल्टा होना चाहिए। जैसे 23,900 है तो ये है 51 पॉइंट समथिंग, और ये 45 है, तो जो 50 के नजदीक हो लेंगे, 50 से थोड़ा ज्यादा भी चलेगा और कम भी चलेगा। ये 50 का जो डेल्टा है इसे मैं क्या करूंगा? सेल की बाय? क्या करूंगा? सेल करूंगा कि बाय करूंगा? यस, बाय करना है, बाय। ठीक है, बाय करेंगे। ओके, दूसरा, अगर हमें एक चीज बाय करना यह समझ में आ गया, तो दूसरा क्या करना है? सेकेंड लेग को सेल करना है। किससे? जिसका डेल्टा 20 के नजदीक होना चाहिए। तो ये 20 के नजदीक देखो, यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग है और 23 पॉइंट समथिंग है। दोनों में से कोई भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो मैं बेचना चाहता हूँ, तो 23,900 के मैंने बाय कर लिया, तो मैं यहाँ पे आके ये वाला जो 650 वाला है, दोनों में से 600 लिया तो भी चलेगा, 650 भी चलेगा। इसको मैंने क्या कर दिया? सेल। तो इस तरीके से ट्रेंड अगर अप है तो कॉल साइड, ट्रेंड अगर डाउन है, मार्केट अगर आपको निगेटिव लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, लगने का रीजन क्या है? कि एनालिसिस कैसे करना ऑलरेडी हमने देख लिया, हमें पता चला कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको पुट साइड में काम करना है। पुट बाय करेंगे और लेकिन साथ में पुट बेच भी देंगे,
तो वो क्यों करना है, तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में टाइम डीके कितना बचता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। साथ में उसका प्राइस जो रिस्क रहता है एक ट्रेड में, वो रिस्क भी कम हो जाता है। मतलब जैसे आपने आज ट्रेड लिया था, देखो थोड़े टाइम के लिए मार्केट इंट्राडे के लिए ऊपर गया और बाद में नीचे आ गया, तो अगर आप सिंपल ऑप्शन बाय करेंगे, ओनली ऑप्शन बाय करेंगे, तो डर लगने लग जाता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो क्या करूं। लेकिन एक लेग बाय किया और एक लेग सेल करेंगे ना, तो आपका डर कम हो जाएगा मार्केट। पहली बात ये, जो माइंडसेट जिनको तकलीफ होता है उन्होंने तो ये सबसे बेस्ट चीज उनके लिए, ठीक है। चलो, इस हिसाब से हर किसी को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते आएगा, कब कॉल साइड में काम करना है, कब पुट साइड में काम करना है, ये समझ में आ जाता है। अगर ये सब पॉइंट क्लियर है तो चार्ट बॉक्स में मुझे क्लियर लिखना है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछना। सिंपल है, जब नया पहली बार देखेंगे तो कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, जब काम करेंगे तो और आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपके लिए। क्लियर, परफेक्ट, बहुत सिंपल है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब पीपीटी तो है आपके पास, पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा, और मेन चीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। मतलब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कैसे सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे, चलो उसको टाइप पे चले जाते हैं पहले एक बार अभी। तो स्ट्राइक सिलेक्शन समझ में आ गया, बाय किससे करना है, सेल कैसे करना है वो समय पता है, कब कॉल ऑप्शन यूज करना है, कब पुट ऑप्शन यूज करना है वो भी पता है। अभी सवाल आता है कि जब हम बनाएंगे स्प्रेड बनाएंगे तो कितने टाइप के स्प्रेड बनेंगे, फिर अगर कॉल ऑप्शन यूज करें तो कॉल साइड का स्प्रेड बनेगा, पुट यूज करें तो पुट का बनेगा। तो कॉल मतलब क्या है कि तेजी, तेजी इसलिए इसको नाम दे दिया बुल। तो अप ट्रेंड है इसलिए हम कॉल ऑप्शन यूज करेंगे, इसलिए वो स्प्रेड का नाम आ जाता है बुल। कॉल यूज करें इसलिए कॉल, और स्प्रेड एक बाय और एक सेल करें इसलिए स्प्रेड। तो पहला जो टाइप बनेगा बुल कॉल स्प्रेड। ये बुल कॉल स्प्रेड आप मार्केट में कब बनाएंगे, मार्केट का ट्रेंड अप लगेगा तब बनाएंगे कि डाउन लगेगा तब बनाएंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। बुल कॉल स्प्रेड, पूरे हर वर्ड का मीनिंग है, देखो बुल है, बुल मतलब बुलिश व्यू है, अप ट्रेंड है, ये समझना है इसका मीनिंग, ठीक है। तो ट्रेंड अप रहेगा तभी मैं इसका बुल कॉल स्प्रेड को बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक क्लिक को बाय करना पड़ेगा कॉल का, और एक स्ट्राइक को मुझे सेल करना है। किसको बाय करना है और किसको सेल करना है ये अभी हमने 2 मिनट पहले देखा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर मुझे मार्केट का ट्रेंड डाउन लग रहा है, इसका मतलब मार्केट निगेटिव है, तो फिर मैं बेरिश बनूंगा मार्केट में, इसलिए बियर। और कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा हूं इसके लिए, मैं पुट ऑप्शन यूज कर रहा हूं, तो इसलिए मैं पुट स्प्रेड बनाऊंगा। तो दो टाइप के स्प्रेड बनेंगे हमारे, एक बुल कॉल स्प्रेड, दूसरा है बियर पुट स्प्रेड। ये जो स्प्रेड बोलते हैं इसको डेबिट स्प्रेड भी बोला जाता है, अगर आप कहीं सुनेंगे तो डेबिट स्प्रेड भी आए तो मीनिंग सेम ही, डेबिट स्प्रेड मतलब ही ये है, ठीक है। तो इसमें जो प्रीमियम डेबिट क्यों बोलते हैं, इसमें इसके अकाउंट में से कुछ अलग पैसा नहीं है। आप जब कोई ऑप्शन परचेस कर रहे हो तो उसका प्राइस ज्यादा है और जो सेल करे उसका प्रीमियम कम है, मतलब आप अपने घर से कुछ ना कुछ पैसा मार्केट में लगा रहे हो, इसलिए इसको बोला जाता है डेबिट स्प्रेड, ठीक है। बाकी कुछ मीनिंग नहीं दूसरा, ओके। तो अप ट्रेंड में क्या करना है और डाउन ट्रेंड में क्या करना है, इसका चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सबने। इसके लिए मार्जिन लगेगा 30-35,000 तक आपका हो जाएगा काम। एडवांटेज क्या है, बहुत कम कैपिटल में काम चलता है, 30-40,000 रुपीज में आप एक लॉट से जरूर स्टार्ट कर सकते हो, बहुत मिनिमम कैपिटल। दूसरा चीज क्या है कि आप अगर ओवरनाइट अगर मार्केट में लेके हुए जाएंगे पोजीशन, तो आपका रिस्क बहुत मिनिमम रहता है, पहली बात तो, ठीक है।
तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बीटीएसटी या तो एसटीबीटी का ट्रेड लेने के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो भी यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल रहेगा जिनको ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना है, लेकिन रिस्क कम रखना है, क्योंकि जब मार्केट गैप अप या तो गैप डाउन करेगा तो ऐसे ही मोमेंटम आने ही वाला है ना, तो कैरी करने के लिए मोस्टली ये स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है इसका रिटर्न अच्छा रहता है, 10-15% आप अगर मंथ का टारगेट करते हैं तो आराम से निकलता है, आराम से निकलता। कैपिटल जो रहेगा, प्रॉफिट जो रहेगा, ये 1 या 2 दिन, मतलब आपने आज ट्रेड लिया तो सेम डे अगर अच्छा मोमेंटम होगा तो आज ही आप पैसा बना लेंगे, या तो 1 या 2 दिन उसको ट्रेड रखना है, एक्सपायरी तक कभी नहीं लेके जाना है। ये जो ट्रेड अगर फंसता है तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी तक वेट करेंगे, नहीं, एक्सपायरी तक इसको वेट नहीं करना है। जब आपने ट्रेड लिया, पहले तो हमारे पास एग्जिट पॉइंट है, जैसे ही मार्केट अपन अगर हमने बाय किया है तो सेल प्राइस के नीचे आता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं, तो वो हमारे लिए सेफ्टी है, मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी रखा भी तो ट्रेड आज लिया है, मैक्सिमम 1-2 दिन, मैक्सिमम, इससे ज्यादा ओवरनाइट उसको रखना ही नहीं है। जो भी रहेगा निकाल देंगे, वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे, 5-6 दिन मार्केट को आपको मिलते हैं, उसमें से 2 तो 3 दिन में मार्केट में मोमेंटम आ जाए, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है, जितना पैसा बचा उतना निकल जाना है, ज्यादा मार्केट में वेट नहीं करना है, अगर प्रॉफिट है छोटा मोटा तो भी लेके निकल जाओ, ये तक। ठीक है, तो 1 to 2 दिन के लिए रखना है। कंप्लीटली हेज रहता है, कोई बहुत अनलिमिटेड लॉस वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहता है, वो एक अच्छी चीज रहती है। ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, उसका ऑलरेडी एक मोमेंटम स्प्रेड का प्रॉपर एक पूरा रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने एडजस्टमेंट कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर देख सकते हैं, अदरवाइज हम जो काम करेंगे, एग्जिट रूल हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बेसिस पे काम करेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी आपने पोजिशन अपसाइड का कैरी कर लिया और मार्केट सीधा 200 300 500 पॉइंट नीचे आ गया, तो उस टाइम पे एडजस्ट, अगर उसके लिए अलग से कैपिटल लगता है, लेकिन अगर कैपिटल है तो इस स्ट्रेटेजी को जीरो लॉस में कन्वर्ट कर जाता है। मतलब ये अगर आपके पास कैपिटल परमिट अगर कर रहा है तो ये ट्रेड करके आपको लॉस ही नहीं बुक करना, कभी लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट रहता है, लेकिन इसके लिए कैपिटल एक्स्ट्रा लगता है, दिमाग में रखना है। अगर आप एक लॉट से करें तो और 1-1.25 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हुए जब जब आप सही कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करो, और जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो एडजस्टमेंट लगा दो, और नो लॉस नो प्रॉफिट में उसमें निकल जाना है। तो मोटा मोटी ये स्ट्रेटेजी अगर आप एडजस्टमेंट तक लेके जाएंगे, प्रॉपर समझ लेंगे, तो इसमें लॉस भी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब लॉस दिखेगा लेकिन वो आपको कन्वर्ट करते आएगा नो लॉस नो प्रॉफिट में। तो ये एडजस्टमेंट रहता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग है सेपरेट, पूरा एक लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, स्केलेबल स्ट्रेटेजी रहता है, 2 5 10 लॉट कितने भी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये करंट एक्सपायरी में काम करते आता है, तो आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए मतलब अवेलेबल है कि नहीं, क्वांटिटी माल मिल रहा है कि नहीं, बाइंग सेलिंग में जो डिफरेंस रहता है वो बहुत कम रहता है। तो ये सबसे एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे, और ये मार्केट के कोई भी कंडीशन में आपको मतलब मोमेंटम है क्या, हाई वोलेटिलिटी है, लो वोलेटिलिटी, कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्केट के कंडीशन में आपको ये स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसा बनाते आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कुछ दिखेगा, लेकिन कोई ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगा। एनी कंडीशन मार्केट का आप इसमें काम कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना। सर वीडियो वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, जरूर पूरा कोर्स ही शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर टाइम परमिट मिले करेगा तो एक आध दिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वो और इन डिटेल क्या उसका प्रैक्टिस वगैरह भी है, तो फिर वो देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एडजस्टमेंट में यहाँ पे भी बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो बाद में। ठीक है, सतीश सर 1 मिनट। बोलिए सर, बोलिए। इसमें अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है ये हाँ हाँ रेंज, तो इसमें थोड़ा लॉसेस का ज्यादा हाँ, चांस। वो इसीलिए मैंने बोला ना कि उसका अगर वो मतलब वो जो करंट प्राइस रहेगा उसमें टाइम डिके लगेगा, लेकिन कम लगेगा ना।
हाँ हाँ, तो नॉर्मली ऑप्शन बायर को जो तकलीफ होता है वो तो होगा ही नहीं ना हमारे लिए यहाँ पे। अच्छा। जब इसमें प्राइस गिरेगा तो सेल का भी प्राइस गिरेगा, तो इसलिए हमें रिजल्टन लॉस कम आता है उसमें। मतलब मार्केट अगर स्ट्रांग बुलिश या बेरिश रहेगा तो ही प्रॉफिट ज्यादा आएगा इसमें। नहीं, स्ट्रॉन्ग ही चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत भी चला तो भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ओके। जोर से जाएगा तो ज्यादा आएगा, ये सुन। अच्छा। ओके। यस, नारायण सर बोलिए प्लीज। तेजस सर बोलिए। यस सर, नारायण सर आपने हैंड राइज किया था, बात करना होगा, बोल कर सकते, तेजस हॅलो सर बोलिए। हॅलो यस सर। येतोय आवाज सर? यस सर। हाँ सर ते तुम्ही मला जे आता सांगितलं की आपण लॉस हे करू शकतो, झिरो नो करू लॉस में शकतो कन्वर्ट किंवा कर सकते हैं। हा. तर ते म्हणजे आता समजून घ्या आपण आज मार्केटमध्ये एंट्री केली बरोबर आहे. आणि सपोज की आपल्या अगेन्स्ट मार्केट गेलंय 40-50 पॉईंट गेलं, तर करेक्ट। आपण तिथे जसं की म्हणजे आपण जर कधी समजून घ्या पुटसाठी आपण पोझिशन बनवली, तर कॉल कॉलकडे आपली एक्झिट राहील. कॉल म्हणजे जो जो भी काही पॉईंट राहील की त्याच्यावरती गेल्यावर मार्केट मोमेंटम बदलेल. हाँ हाँ, तर मग ते त्याच दिवशी का मग कॅरी फॉरवर्ड नहीं कभी भी केली. कर सकते हो उसको, मैं दिखाता हूँ, देखो एक मिनट, चलो एक्सप्लेन कर लेते, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। नारायण हा सर, तेच. यस, आपका क्वेश्चन क्या वो भी पूछ लो, मतलब दोनों अगर हाँ साथ में सर, रहेगा तो। हाँ तुम्ही डेली बुल स्प्रेड देता आणि आपलं बियर कॉल देते, हा देता, दोन्ही देता. तर करेक्ट। हे कन्फ्यूज करतात की ऍक्च्युली कोणतं घ्यायचं, की नहीं काल नहीं दोन्ही नहीं सर, घ्यायचं सुनो आपल्याला. सुनो सुनो सुनो, वो हम जो देते हैं बियर कॉल स्प्रेड, ओके, और जो दूसरा देते हैं हम बुल पुट स्प्रेड, वो गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी, वो भी आएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा। वो करेक्ट. क्यों मैं देता हूँ थँक्यू डेली, भाऊ. उसका रीजन क्या है? टाकली का पावडर? तो उसका प्रॉफिट में आने का प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ही 60% से ज्यादा रहता है, समझ में आ रहा है? हम्म. तो साइडवेज भी हो जाता है तो भी उसमें प्रॉफिट आने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा यूज करता हूँ, बाकी हम हाँ. ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके. यस, तो करने के लिए दोनों करते हैं, जैसे अभी आज देखो हमने हमने बियर कॉल स्प्रेड भी दिया और बियर हाँ. पुट स्प्रेड भी दिया, तो चॉइस अच्छा. कैपिटल के दोन अकॉर्डिंग, जैसे कैपिटल आपके पास परमिट कर रहा है तो आप कोई भी कर सकते हो, बाकी लोग दोनों करते हैं। अच्छा, दोन्ही कर सकते हैं ना, कोई हाँ, प्रॉब्लम दोनों तो नहीं करना, है. दोनों अच्छा. करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलता है पता है? कि अगर अच्छा. मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है तो यहाँ हाँ, का जो करेक्ट टाइम करेक्ट निकलेगा करेक्ट. रहेगा वो वहां से कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल बस तकलीफ ही नहीं हो यस सकती। यस यस. ओके, थैंक यू सर. यस, प्रकाश सर बोलिए प्लीज। यस सर, प्रकाश सर। देखो ये 50 के नजदीक का जो एक डेल्टा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन ट्रेंड अप लग रहा है, एक को मैंने एक लॉट बाय कर लिया, ठीक है। साथ में हमें सेल किसे करना था, जिसका 21-22 है, तो 150 को मैंने सेल कर दिया, तो कितना हो गया, 39 रुपीज हमने वापिस ले लिया मार्केट में, ठीक है। तो अभी आप मुझे कैलकुलेट करके दो, इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना है, 5,300। मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, लेकिन ऊपर नहीं गया और मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो इस ट्रेड को अगर मुझे नो लॉस में कन्वर्ट करना है, ये ट्रेड में मुझे लॉस ही नहीं होना चाहिए, ये अगर करना है तो मुझे मार्केट में से कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर ये ट्रेड को मुझे जीरो लॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। यस सर, तब तक आप क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रकाश सर। हा हा, मला काय आवाज येतोय सर? यस सर, यस हा, ही स्ट्रॅटेजी जी आहे ते आपण इंडेक्सला वापरतोय, यस इंडिव्हिज्युअल स्टॉकला तेच वापरायची ना? यस सर, स्टॉक में हा, जरूर यूज करो, ये तो और ज्यादा अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, क्योंकि अच्छा, स्टॉक में थँक्यू. मोमेंटम हमेशा मोस्टली हमेशा रहता है। अच्छा, तर माझा यस क्लास चालू आहे ना, क्लास झाला. ठीक है, थँक्यू. यस। हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था आपको कि कितना कवर करना है, 5,300, बराबर, करेक्ट, 5,000 के नियर अबाउट। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको और सिंपली बात करते हैं, 121 रुपीज आपको मार्केट को बाय करे मतलब आपने पे किए, और आपने सेल किया मतलब 39 रुपीज आपने वापिस ले लिए, तो आप मुझे कैलकुलेट करके दो, 121 आपने पे किया है माइनस 39 कितना होगा, 80 रुपए नियर अबाउट।
यस और नो? ओके, तो अगर सपोज कभी भी जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा, सपोज थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट लगा, ट्रेंड रिवर्स हुआ, हमें पता चलता बाय किया है तो सेल प्राइस के नीचे का ट्रेंड अगेंस्ट चला जाता है, आपको क्या करना है उस टाइम पे? आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया था? ये स्प्रेड में 80 रुपीज ज्यादा पे किया, 81 रुपीज हमने ज्यादा पे किया था। तो आप क्या करेंगे कि उस टाइम पे जब मार्केट सपोज हमें लग रहा था ऊपर ऊपर ने का मार्केट नीचे गया तो क्या होगा कि हमारे जो प्रीमियम में कॉल किए वो प्रीमियम कम होने लग जाएंगे। लेकिन हमने मार्केट को कितना दे के रखा है? 80 रुपीज दे दिया है, ज्यादा दिया नहीं है। हमें क्या करना है उस टाइम पे? आपको ऐसा स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जिसका प्रीमियम कितना रहेगा? 80 रुपए, 80 85 कुछ भी चलेगा। जैसे सपोज यहाँ पे मुझे ये 79 समथिंग दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा उस स्ट्राइक को क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। अभी देखो मैं सिर्फ अभी नेकेड सेल कर रहा हूं, नेकेड सेल कर रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या लगेगा? डबल मार्जिन लगेगा। अभी इसको और थोड़ा बाद में करेंगे, हम इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी इजी बताने के लिए पहले आपको मैं ये बता दूं। ठीक है, ये देखो, तो मैंने क्या किया, जितना मार्केट को हमने दिया था, जितना मार्केट को हमने दिया था उतना वापस मार्केट में से ले लिया। ओके, अभी हमने कॉल बेच दिए, मार्केट अभी यहां से कितना भी गिरेगा, कितना भी गिरेगा, ऑलमोस्ट नो लॉस। अभी 200 रुपया लॉस दिख रहा है, अदरवाइज लॉस ही नहीं होगा, मार्केट लॉस ही नहीं होगा। मार्केट गिरेगा, डाउन साइड आपने प्रोटेक्ट कर दिया मार्केट में। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस, लेकिन हमें क्या करना है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है। मार्केट जब आपके अगेंस्ट चला गया तो हमने ये एडजस्टमेंट किया है। तो मार्केट नीचे रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं, लॉस नहीं होगा। लेकिन मार्केट नीचे ना जाते हुए वापिस अगर ऊपर जाने लगे तो एक टाइम आएगा, ये लॉस जोन में जाने से पहले मार्केट क्या करेगा, ये प्रॉफिट वाले जोन के नजदीक आएगा। तो जैसे ही आपका लॉस था वो लॉस कवर करके मार्केट प्रॉफिट वाले जोन में आया, क्या करना है? स्क्वायर अप कर जाना, क्योंकि हमें जो लॉस था उस लॉस को नो लॉस में कन्वर्ट करना है। या तो मार्केट नीचे चला जाए या तो उसके बाद अगर ऊपर भी आ रहा है तो जो प्रॉफिट एरिया में मार्केट ट्रेवल करेगा उस टाइम पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या तो छोटा प्रॉफिट लेके निकलने को मार्केट चांस देगा, सीधे निकल जाने पे बात खत्म। तो ये चीज आपको मैं बता रहा था कि जितना प्रीमियम हमने मार्केट को दे के रखा था उतना प्रीमियम हम रिवर्स ले लेंगे मार्केट में से। उसको हम मतलब जैसे एक लॉट यहाँ पे बाय किया तो 2 लॉट सेल हो गए ना, 2 लॉट सेल हो गए, इसके लिए ये हो गया रेशो स्प्रेड। तो फिर हम क्या करेंगे, 150 का है तो अगर 150 वाले को भी आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ये बढ़ सकते, लेकिन उसके लिए मार्जिन ज्यादा लगेगी। जैसे सपोज दैट मैंने थोड़ा अंदर का सेल किया, इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन मैं अगर ये नहीं कर रहा हूँ, ओके, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना है, 80 रुपया कवर करना है मार्केट में से। तो मैं एक ही 80 रुपए का सेल करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रहा है तो जिसका प्रीमियम 40 है तो मैं इसको सेल करूंगा, और मैं एक नहीं करूंगा, मुझे 2 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 80 रुपए वापस लेना है। मैंने 80 रुपए वापस ले लिया मार्केट में से। ये देखो अभी यहां से क्या होगा, जहां पे मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया मार्केट, उसके बाद अभी और कितना भी जाने दो या तो ऊपर भी आ जाने दो मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है, मतलब हमने ये पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद मार्केट रिवर्स भी हो रहा है तो भी लॉस नहीं रहता है। नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने को चांस मिलता ही है, ये है। लेकिन इसके लिए देखो जो मार्जिन हमने 40,000 से स्टार्ट किया था, अभी मैंने 2 लॉट एक्स्ट्रा ऐड किए, इसलिए 3-3.5 लाख रुपए बोला है। अगर मैं सिंगल लॉट पे अगर एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो भी वो 1.5 लाख तक चला जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब ऑलरेडी 40,000 तो हम लगे दे ही रहे थे ना, ऊपर से 1.5 लाख रुपए है। तो नो लॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि हम अगेंस्ट ऑप्शन हम कोई बाई नहीं कर रहे, उसको हेज नहीं कर रहे, इसलिए पूरा मार्जिन हम उसको पे कर रहे थे ऑप्शन से लिंक करने के। बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले और जोर से गिर रहा है, जितना गिर रहा गिरने दो, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मार्केट अगर वहां से रिवर्स भी कर गया तो आपको प्रॉफिट एरिया में मार्केट जब आएगा तो भी आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने को मिलेगा। उस टाइम पे सब ट्रेड को स्क्वायर अप कर देना, फिर वापिस वेट नहीं करना है कि ये 6,000 कमा लू, नहीं, उसके बाद अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा वापिस। इसलिए एक बार गलत हो गए ना तो गलत होने के बाद हमें नो लॉस करना है, लॉस नहीं होना, ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक ही है
कि थोड़ा कैपिटल एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पे, बस ये एडजस्टमेंट। लेकिन अगर 10 बार आप 10 में से 8 बार सही हो रहे तो आप कम एके माझा capital क्लास चालू investment सांगा। करेंगे, और जब गलत होंगे तब आपको मार्केट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। अगर आपके पास कैपिटल परमिट कर रहा है तो फिर आप वो भी लॉस का जो डर है, मेन चीज यहाँ पे क्या है कि जो हमें मार्केट में ट्रेड करते वक्त लॉस का जो डर होता है ना, वो कम हो जाएगा, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। यस, कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेंगे प्लीज। सतीश सर, यस प्लीज। कैन वी बाय पुट इस कंडीशन में? नहीं नहीं सर, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो सेम एक ही रखो आप, तो ही आपको मिलेगा। आप अगर वो पुट बाय कर लेंगे तो आपने तो मार्केट को पैसा ही दिया ना, और वापस साइडवेज हो गया तो उस जगह पे लॉस कर देगा वो। ओके। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए आपने पुट बाय कर लिया, और पुट बाय कर लिया और मार्केट नीचे जाना बंद कर दिया, वापस ऊपर गया तो पुट में लॉस ले लेंगे फिर आप, या तो लॉस कम नहीं होगा, उससे बढ़ जाएगा लॉस फिर। ओके। तो पुट बाय करके हेज नहीं होगा तो लॉस कवर नहीं होगा उससे, कि वो डायरेक्शन में जब मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया ना तो हम डायरेक्शन के साथ प्ले नहीं करना चाहते, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन का सेंस खत्म हो गया हमारे लिए, तब आपको ये एडजस्टमेंट लगा सकते हो। ऐसा अब एक टाइम आता देखो मार्केट में कि मार्केट समझ में ही नहीं आता, तो उस टाइम पे अपना कैपिटल बचाने के लिए आप ये चीज लगा सकते हो। डेली नहीं करना है, लेकिन कैपिटल बचाने का जो टाइम आता है उस टाइम पे जरूर आप ये कर सकते हो। हॅलो यस सर। हाँ सर सर। आता हॅलो यस सर, बोले बोले। आता हे आपण 23,900चा कॉल बाय केलाय बरोबर आहे, त्याच्या अगेन्स्ट 24,150चा कॉल सेल केलेला आहे, आणि आता Correct. सपोज की आपल्या अपोजिट मार्केट गेलं, तर समजून घ्या की हा 121 रुपयाचा जो कॉल आहे, हा घडीभर समजून घ्या 80 रुपये झाला किंवा 70 रुपये झाला, बरोबर? करेक्ट। आणि हा जो कॉल आपण जो सेल केलेला आहे, हा 52, 53, 54, 55 रुपये होऊन जाईल। वो क्यों बढ़ेगा? अगर वो कॉल वो गिर रहा है तो ये भी गिरेगा ना सर, हा हा सॉरी, हा कमी होईल। तो उसमें प्रॉफिट आएगा ना हमें कुछ ना कुछ। हा 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 सॉरी, याच्यात आपल्याला प्रॉफिट होईल। तर मग आता हा जो 24,000चा जो आपल्याला जो निकेट करायचा आहे, निकेट, तर हा तर ह्या दोन पोझिशन तशाच ठेवून तो करायचा हाँ, की वो पहिले ह्या ऊपर के दोन दोनों पोझिशन पोजीशन कट सेम रखना है, उसको नया लेग को ऐड कर देना है वापिस। अच्छा, म्हणजे ह्या दोघं पहिलेच्या पोझिशन कट नाही करायच्या। यस, अच्छा ठीक है सर। मैंने हेलो। सिंपल लॉजिक क्या बताया, आपने एक लेग बाय किया था 120 रुपीज पकड़ लो, और आपने सेल कर हाँ दिया 40 रुपए में, ठीक है, हाँ तो 80 हाँ रुपए हाँ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो बाद में हाँ 80 रुपए मार्केट में से वापस ले लेना है। सेल करेंगे मतलब क्या है, आप ओके मार्केट को प्रीमियम आपको मार्केट पे करता है ना, हाँ सेलिंग करते हाँ हैं मतलब नाही प्रीमियम सोपं आता हमें आता रिसीव होता है। आता मी नेहमी 6 लॉट करतो, तर मग आता मग हा 24,000चा जो कॉल आहे 3 नंबरचा, जो आपण आपल्या अपोजिट मार्केट गेल्यावर मग त्याचे 6 लॉटच ऍड करायचे का? हाँ, तो सेम ही करना पड़ेगा ना हमें, सेम हाँ प्रीमियम पे ही कैलकुलेशन कर दिया ना, अच्छा सेम ठीक क्वांटिटी है रखेंगे। ठीक है सर। यस, नरेंद्र हेलो। सर प्लीज। हाँ सर। सर इसमें ये जो हमको जो मार्जिन ज्यादा लगता हेलो है, वो मार्जिन दूसरा कोई लेग ऐड करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूर का कोई आप जाके और जैसे ये कॉल है तो आप कम हाँ करना है तो और बहुत दूर जाओ, जिसका 1, 2, 3 रुपए प्रीमियम रहेगा, ओके, हाँ। उसको बाय कर लो। उसको पहले बाय कर ले और बाद में इसको दो सेल तीन कर लॉट बाय कर लो उसका, 2 रुपए का, अच्छा। 1 रुपए का, 3 रुपए का हाँ प्रीमियम जिसका चलेगा ना, हाँ उसके हाँ। 2, 3 रुपए में 2, 3 रुपए प्रीमियम वाले 2, 3 लॉट बाय कर लो, और इसको 1 लॉट सेल कर दो, तो कम मार्जिन। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन उसमें मैं क्यों नहीं बोला कि वो ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ जाते हैं, बाकी सब बढ़ जाते हैं ना, इसलिए मैं यस। जरूरत नहीं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो कम से कम क्वांटिटी ट्रेड करना है, और मैं मतलब ये पूरा जोन जहां से हमने ट्रेड किया वहां से कितना भी मार्केट नीचे चला जाए हम सेफ है, और हमारे यस। अगेंस्ट मार्केट गया ना इसीलिए तो लॉस हो रहा है, फिर वो लॉस हमें बचाना है। तो मैं करेक्ट। सिंपल मेरा प्रीमियम जितना पे किया उतना बेच के बैठ जाऊंगा, ओके। अगर ओके। मार्केट यहाँ से उड़ भी जाता है तो ये जो जोन में मार्केट आएगा ना, यहाँ पे यही ऊपर आएगा,
तो लॉस अभी जो चला वो कम होगा, और हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये प्रॉफिट नहीं कमाना है हमें, ये 6,000 वो कमाना ही। एक बार ट्रेड अगेंस्ट चला गया तो सिर्फ नो लॉस नो प्रॉफिट 1,500 रुपए, जैसे सपोज आपको 10 रुपए लॉस दिख रहा था, वो लॉस आ गया 1,000 रुपए लॉस पे, तो नो लॉस ही है, क्योंकि 1,002 देखो 200 500 500 ये तो चलेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट, मतलब 1,000 रुपए कमाया है तो 1,000 रुपए लॉस किया, नो लॉस। 10,000 की जगह पे आप उसको बिल्कुल छोटे से लॉस में कन्वर्ट कर लेते और निकल जाना मार्केट में से। फिर उस Right. टाइम पे एक्सपायरी तक वेट करने का जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जो लॉस दिख रहा था उस लॉस ने छोटा छोटा करके बिल्कुल कम लॉस में, या तो जीरो लॉस के नजदीक 1,000 रुपए इधर उधर प्लस माइनस 500 रुपए पकड़ो, स्क्वायर अप कर देना। कब तब स्क्वायर अप क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, ऑल Yes. स्क्वायर अप करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसको रख देता हूँ फिर इसको छोड़ देता हूँ, पूरा स्क्वायर अप करो, खत्म करो बात। करेक्ट। Yes. हाँ, नहीं तो उसी के अंदर एंगेज रहेंगे हम कि क्या हाँ, हुआ फिर क्या हुआ वापिस, क्या हुआ। हाँ, वो हाँ, माइंड देखो, हाँ। जहां पे हम गलत होते हैं ना, उस टाइम पे अप्रोच पैसा कमाने का नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ अपना कैपिटल बचाने का है। राइट। एक बार हम अपना पैसा बचा लेंगे, जिस दिन सही होंगे उस दिन कुछ करना ही नहीं, वो पैसा हम घर पे लेके जाएंगे। सिर्फ Correct. जब हम गलत हो रहे उस टाइम पे अपना पैसा बचाने के लिए ये प्रोसेस आप कर सकते हो। इसका Very right. डिसएडवांटेज एक ही है कि जब आप करते हो ना तो कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है, बस इतना ही। करेक्ट। ओके। हेमंत सर, यस, गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर। सर, हे जे सांगितलं तुम्ही ऍडजस्टमेंट मध्ये सेल करायला, तर त्याच्यात डेल्टा पाहिजे गरज नाही, फक्त नहीं, मैंने Selling डेल्टा पे नहीं जाना है, क्योंकि देखो क्या होगा कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा ना, तो मार्केट कितना नीचे गया, 100 रुपए नीचे जैसा आपने तेजी कर लिया और पता चला कि कल मार्केट डायरेक्टली 300 पॉइंट गैप डाउन हो गया, बराबर है। तो आपको नहीं ना पता कि आप कौन सा डेल्टा क्या कर सकते हो, इसलिए क्या करना है कि हमने कितना पे किया था, ओके, और उतना आपको मार्केट में से रिटर्न ले लेना है। जो भी स्ट्राइक है उस स्ट्राइक को देखना, जिसका 80 रुपए आपको प्रीमियम दिख रहा है उस स्ट्राइक को जाके बेच दो, बात खत्म करो। तो जितना मैंने दिया उतना मुझे वापस चाहिए, खत्म, ठीक है। ओके 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 डेल्टा ओके. पे जाना ही नहीं उसको, आप प्रीमियम Okay. के बेसिस पे अपना कैलकुलेट कर लेना उसको। आणि दुसरा, आज तुम्ही ऑप्शन ट्रेड दिला होता नेकेड पुटचा 950चा, यस, तर त्याच्यात छान 50-55 पॉइंट मी अच्छा व्यवस्थित प्रॉफिट कमावले मिला इसमें। कॉन्फिडेंटली. ऍक्च्युली वेट किया, अच्छी बात है। आधीच्या ट्रेडमध्ये लॉस केला होता, पण तो रिकवर झाला पूर्ण. थँक्यू. चलो ठीक है सर। देखो सर, देखो अभी आप ऑब्जर्व करो कि 3-4 महीने शायद आपको हो गए ना, तो हाँ. 3-4 महीने पहले आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या था और अभी क्या था, मतलब वो अपने आप को, आप खुद को एनालाइज करो कि मैं क्या करता था, या तो मार्केट में कैसे डरता था और क्या, तो यही चीज हमें सीखना है बस। हेमंत सर, हा सर, ते प्रॉफिट मार्ट मध्ये अजून डेल्टाचा अजून सॉल्व नाही झाला. हाँ वो मैंने बोल के रखा है सर, अगर हो जाता है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। 1 तारीख तक मैंने बोला है उनको, अगर नहीं होता है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे उस पर, ठीक है, ओके ओके, थँक्यू. जरूर। शिवाजी सर, शिवाजी सर, यस बोलिए प्लीज। स्प्रेड मध्ये आता काय बदल केलेत का म्हणलं? नहीं, वो स्प्रेड तो वही है, लेकिन एडजस्टमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे। आता हे दाखवलं ते ऍडजस्टमेंटचं आहे का मग? हाँ मतलब नॉर्मली हम जो काम करते हैं वही करना है, लेकिन अगर कभी गलत हो जाएगा तो कैपिटल प्रोटेक्ट, देखो इसको यूज भी नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैंने मार्केट में बड़ा पोजीशन भी उठाया, से एग्जांपल मैंने 10 लॉट से पोजीशन उठाया और मेरे पास अगर शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने इक्विटी में भी माल लेके रखा है 10-15 लाख रुपए का, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे अगर मुझे 1 लाख रुपए आज लॉस हो रहा है ना, तो इस लॉस को मैं कैसे रिकवर कर लूंगा, ठीक है, उतना मैं बेच के बैठ जाऊंगा, 2 दिन में मेरे जाएगा, लेकिन मैं मार्केट में से मेरा पैसा वापस लेके आऊंगा। ये पता हर भी है ना, तो मार्केट में काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है मार्केट, ये चीज इंपॉर्टेंट इसका। आपण आता अगोदर गोल्डन स्प्रेडला जे देत होतो, सर ये गोल्डन अलग है, 50 ये मैं मोमेंटम बता रहा हूँ, गोल्डन को मिक्स मत करो, गोल्डन के लिए एडजस्टमेंट नहीं है। गोल्डन जब हम स्टार्ट करेंगे, शायद तो कल या तो मंडे से मैं गोल्डन स्टार्ट करूंगा, तब हम गोल्डन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेलो, शिवाजी सर, ये मोमेंटम है, ओके. क्लियर है क्या शिवाजी Hello. सर? हा बोला ना सर. क्लियर है ना? काय सर? ये हाँ, जो clear, स्प्रेड अभी clear. हमने डिस्कस किया हो. वो मोमेंटम वाला डिस्कस किया, ये मैं बोल रहा हूँ, हो. ठीक है। यस सर, संजय सर प्लीज। सर हे 24,000 सी
जे आपण 80चा प्रीमियम बाय करणार हा सेल कुठल्या करना, सेल 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 करने वाले। हा आपण कुठल्या मोमेंटला सेल करणार ना? कभी जब मार्केट आपको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट चला गया, जैसे हमने बाय किया, हमारे सेल पॉइंट के नीचे मार्केट चला गया, ठीक है ना, या तो आपको हम्म। मिला भी नहीं, मार्केट ने वो गैप डाउन ही 200 रुपया कर दिया नीचे, तो आपको 80 रुपया ही लॉस होगा ना। बराबर। लॉस तो लिमिटेड है ना हमारा इसमें, देखो ये ट्रेड में लॉस तो लिमिटेड था ना हमारा। कितना लॉस था हमारा ये ट्रेड में, इतना ही लॉस है 5300, तो मुझे 5300 ही वापस में लाना है मार्केट में। तो अगर मार्केट कहीं पे भी चला जाए, उस टाइम पे शायद 24,000 का प्रीमियम 80 रुपया नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा नीचे गया तो 23,900 का मिलेगा। इसलिए स्ट्राइक नहीं बोल रहा हूं, डेल्टा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा स्ट्राइक ढूंढो जिसका प्रीमियम 80 रुपए के नजदीक। 80 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा बाय और सेल का डिफरेंस 80 रुपए आ रहा है। अगर बाय और सेल का डिफरेंस अगर 100 रुपए आएगा तो 100 के प्रीमियम को मैं स्ट्राइक सेल कर दूंगा। अगर ये 70 रुपए आ रहा है तो 70 वाले स्ट्राइक को मैं सेल कर दूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? बट सर वैल्यू वगैरह और स्ट्राइक प्राइस भी समझ में आ गया है, बट एक कब करना है एग्जैक्टली? जब कौन भी से हमारे moment? सेल प्राइस के नीचे चला जाए, या तो मार्केट बहुत आपके अगेंस्ट गैप डाउन गैप अप कर दे, उस टाइम पे लगाना है। जब आपको लॉस ही लेना पड़ेगा, मतलब लॉस दिख रहा है, तो हमें जो निकलना था वो नहीं निकलने को मिला 1,000-1,200 रुपए पे, और बड़ा लॉस दिख रहा है, तो उस बड़े लॉस को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। देखो एक समझना है कि कभी तो भी ऐसा दिन आएगा कि हमने बाय कैरी कर लिया और रात को कुछ हो गया और मार्केट पूरा उल्टा हो गया। तो ये चीज क्या रहेगी पता है, अगर ऐसा होते आपको समझ में आ रहा है, आपने कुछ न्यूज देख लिया, अगर ऐसा होने वाला है तो आप प्लानिंग करेंगे कि चलो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, इसको मैं ये एडजस्टमेंट लगा के मेरा कैपिटल बचा लूं। ये अगर पता भी है ना सिर्फ, तो शायद आप 2 साल में कभी एक बार यूज भी नहीं करेंगे, या तो एक आध बार यूज करेंगे, लेकिन ये पता रहेगा तो कॉन्फिडेंस देता है रोज ट्रेड करने का। ये मैं बता रहा था, इसलिए मैंने ये बताया। और ये 1,000-2,000 रुपए लॉस बचाने के लिए अलग से मार्जिन अटकाने की जरूरत नहीं है, वो लॉस बुक करो और अगला ट्रेड डालो, उसमें कवर कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अंजलि मैडम सर खूब खूब धन्यवाद, आपके लेक्चर से बहुत आइडिया आती है और फियर भी कम होता है। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं ये रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर देता हूँ, और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर क्वेश्चन पूछ लेंगे।